कोविड टाइम के बाद कुछ सेशन में यूनिवर्सिटी ने छूट दी थी कि आपके जो थ्योरी पेपर में जो मार्क्स आएंगे उस अकॉर्डिंग असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या हुआ, किसी कारण से एग्जाम में एब्सेंट हो गए, तो उनके क्या हुआ, एब्सेंट थ्योरी पेपर में 0 मार्क्स मिला, तो असाइनमेंट में भी नॉट क्लियर शो हो रहा है। तो उन सभी को जो असाइनमेंट जमा करने हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम ये आ जाता है कि स्टूडेंट में हमारा असाइनमेंट शो नहीं हो रहे, तो हम असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे डाउनलोड करें। तो जो डिफॉल्टर के असाइनमेंट है आईडी में शो नहीं होने वाली प्रॉब्लम है। 17 बार जो पुराने असाइनमेंट है उनको कैसे डाउनलोड करना है, असाइनमेंट संबंधी जितने भी जो ऑल इश्यूज जो आपके कंफ्यूजन है वो सारे मैं सॉल्व आउट करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब प्लान की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, एक कॉमन सा क्वेरीज हमें देखने को मिल रही थी, जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट भी देख पा रहे हैं, जुलाई 2021 का एडमिशन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके जो एग्जाम्स में इनके जो एग्जाम की मार्कशीट है उसको देख लेते हैं। जैसे इन्होंने पिछले सेशन में जो हम देखते हैं जुलाई 2021 में जो एग्जाम्स हुए उसमें क्या यूनिवर्सिटी का रूल्स अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी कि जो थ्योरी पेपर है उसके मार्क्स अकॉर्डिंग आपके जो है असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो उस फॉर्मूला अकॉर्डिंग अपडेट कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये हुआ, बहुत से स्टूडेंट किसी भर्ती में बिजी या फिर और किसी कारण से वो अपने पेपर में एब्सेंट हुए। तो जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर क्या हुआ, 4 पेपर में एब्सेंट हुआ, तो 4 पेपर में एब्सेंट हुआ और बाकी के इसने 4 पेपर अटेंड किए। तो जो पेपर इसने अटेंड किए उसमें तो असाइनमेंट के मार्क्स उनको मिल चुके हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 52 मार्क्स मिले, उस अकॉर्डिंग असाइनमेंट में 30 मार्क्स मिल गए, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल गए उस फॉर्मूला अकॉर्डिंग। लेकिन जिस एग्जाम में आप एब्सेंट हो गए उसमें असाइनमेंट में 0 मार्क्स है। अब आपके ये मार्क्स आप भले डिफॉल्टर भर के थ्योरी पेपर तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको असाइनमेंट भी अब जमा करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डिफॉल्टर का एग्जाम देंगे और आपको असाइनमेंट में मार्क्स मिल जाएंगे, ये गलतफहमी रखिएगा मत। आपको क्या करना होगा, उसके असाइनमेंट तैयार करने होंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये थी कि सर हम असाइनमेंट तो तैयार कर देंगे जुलाई 2021 का, लेकिन हमारा जो स्टूडेंट है वहां पर हम अगर जाकर देखते हैं तो वहां पर असाइनमेंट शो ही नहीं हो रहा था, हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है, तो हम असाइनमेंट कैसे तैयार करें। ये एक कॉमन क्वेश्चन था। तो जो बहुत से स्टूडेंट के नहीं शो हो रहा, जैसे मैंने ये एमए का भी ये उदाहरण यहाँ पर ले रखा है, तो इन स्टूडेंट्स के भी क्या था, इन्होंने इनके जो एग्जाम्स था ये यहाँ पर पूरे ओवरऑल पेपर थे वो यहाँ पर एब्सेंट हो गए थे। तो सभी पेपर एब्सेंट हुए थे, इनको असाइनमेंट भी मार्क्स नहीं मिले थे, इनके भी यहाँ पर असाइनमेंट में जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे थे। तो इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे। सबसे पहले आपको मैं वेबसाइट पर एक तरीका बताने वाला हूँ, उसके थ्रू आपको अपने असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं और उनको जमा करवाना होगा। अगर आपका एब्सेंट वगैरह का कोई इशू है तो उनको अभी असाइनमेंट फाइल जमा करेंगे तभी वो क्लियर होने वाला है। बाकी थ्योरी पेपर जो क्लियर करना है वो तो आपको डिफॉल्टर फॉर्म भर के ही क्लियर करना ही है। खैर, तो अब हम बात कर लेते हैं जो कोर्स देखना और सेशन देखना। जैसे इस स्टूडेंट्स का आप देख पा रहे होंगे, इनका जो सेशन है वो जुलाई 2021 है और इनके कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश। तो इनका जो असाइनमेंट है वो जुलाई 2021 वाला असाइनमेंट अपन वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना सीखेंगे। और उसके बाद इस ऊपर वाला जो आपका दूसरा जो बीए का ये जो कोर्स है इसके भी इनका भी जुलाई 2021 ही है, लेकिन इनके बीए फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट है बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम पार्ट 1। ये मतलब इनके जो 4 पेपर है इन कोड के वहां पर क्या होगा, पूरे बीए फर्स्ट ईयर की पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख लेना है किस किस सब्जेक्ट में आपका हो रहा है। जैसे ईजी 01 हो रहा है, इसके बाद आपका ईजी 02 हो रहा है, उसके बाद आपका पीएस 01 और पीएस 02। तो ये जिनके मार्क्स असाइनमेंट के अपडेट हो गए उन फाइलों को नहीं बनाना, जिनके अपडेट नहीं हुए उन्हीं फाइलों को बनाना है। तो वहां पर क्या होगा, फर्स्ट ईयर की पूरी पीडीएफ आएगी बड़ी सी डाउनलोड होकर। तो उसमें से आपको ये सब्जेक्ट जो आपके जो सब्जेक्ट के जो एब्सेंट हुए थे आप जिन जिन पेपर में उनको वहां से आपको क्वेश्चंस को उठाना है और उनकी फाइल है वो तैयार करनी है। फाइल कैसे बनाना वगैरह मैंने आपको टोटली बता ही रखा है इंफॉर्मेशन। तो ये जो स्टूडेंट्स थे जो थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्क्स अपडेट होने थे लेकिन एग्जाम नहीं दिया, एब्सेंट हो गए, तो उनके अब असाइनमेंट में एनसी है, तो उनके लिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए अब चलते हैं, हमने सेशन देख लिया। यहां से आपको स्टूडेंट विषय सेशन वगैरह पता कर लेना है, सब्जेक्ट के कोड पता कर लेना है, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे मेरे जो है उनको असाइनमेंट को तैयार करना है। इनके तो सारे हैं एमए ईजी 01, तो ये आप देख पा रहे हैं सारे सब्जेक्ट के कोड यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के कोड है वो देख लेंगे और आप अपना सेशन देख लेंगे। फिर हम चलते हैं vomu.ac.in vomu की वेबसाइट पर और वहां जाकर मैं आपको फुल फॉर्मूला तरीका बताता हूँ। अब आप आ चुके हैं vomu.ac.in, vomu की होम वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ आ जाना, यहाँ पर एक आपको असाइनमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। स्टूडेंट मेन्यू में जिनके भी असाइनमेंट नहीं शो हो रहे हैं उन सभी के असाइनमेंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। इस ऑप्शन को आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको टोटल सेशंस देखने को मिल जाएंगे कि इन सेशंस के असाइनमेंट अवेलेबल है। मतलब 2014-15 से लेकर 22-23 तक के असाइनमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमें जो डाउनलोड करना है, जो असाइनमेंट डाउनलोड करना है वो जुलाई 2021 वाले असाइनमेंट हमें डाउनलोड करना है। तो हम सिंपल यहाँ 2021-22 पर क्लिक करेंगे। जुलाई 2021 और जनवरी 2022 दोनों के असाइनमेंट हमें इसमें मिल जाने वाले हैं। तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहां पर जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के असाइनमेंट यहां ऊपर वाले ऑप्शन में मिलेंगे। उसी प्रकार से आप जुलाई जनवरी को देख सकते हैं। तो जुलाई 2021 का डाउनलोड करना है, जुलाई 2021 का करना है। 2021-22 पर हमने क्या किया, टैप कर लिया। जैसे ही हमने टैप किया जितने भी जो सारे ऑल कोर्स होते हैं जो VMU में होते हैं उन सभी के असाइनमेंट आपको यहां पर शो हो जाएंगे। तो हमें जो डाउनलोड करना था, एक तो हमें डाउनलोड करना था मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश का असाइनमेंट डाउनलोड करना है। तो जैसे आप यहां पर
देख पा रहे हैं उनके प्रीवियस का असाइनमेंट था। तो यहाँ पर ये जो मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश है इसकी फाइनल का शो हो रहा है, तो प्रीवियस का भी जो शो हो रहा होगा। तो इस पूरी लिस्ट को आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना है, और जहां पर भी आपके असाइनमेंट जो शो हो रहा है उस कोर्स के ऊपर क्लिक टैप करके और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर हमें मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश का डाउनलोड करना था, तो यहाँ पर ये मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश प्रीवियस शो हो रहा है, यहाँ पर सिंपली आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये पीडीएफ डाउनलोड का एक ऑप्शन दे देगा और आपके जो असाइनमेंट है वो आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएंगे। तो ये 2021-22 सेशन के ये असाइनमेंट है और ये सारे आ गए। ये देखिए आप क्वेश्चंस आ गए सारे। अब ये असाइनमेंट कैसे तैयार करना है वो तो मैंने एक और वीडियोस बना रखे हैं, सारी प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश का कर दिया, उसके बाद अब बैचलर ऑफ आर्ट्स से आपको बीए वाला करना है, तो बीए वाला भी आपको यहाँ असाइनमेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम पार्ट 1, तो फर्स्ट ईयर वाले करने हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, तो ये वाले असाइनमेंट भी आ जाएंगे। फिर आपके जो जो सब्जेक्ट के कोड बाकी हैं उन सभी को आप क्या करेंगे, फुल प्रॉपर तरीके से उनको तैयार करेंगे। ये तो बात होगी असाइनमेंट तैयार करने की। तो सब्जेक्ट के कोड वगैरह अपने रिजल्ट में देख लेंगे, असाइनमेंट की पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और उस अकॉर्डिंग आपको अपने असाइनमेंट तैयार करने हैं। अब आपका कंफ्यूजन यहाँ पर रह रहा होगा कि वीओएमयू की जो असाइनमेंट फाइल है उसको हमें कैसे बनाना है, तो आप ये वाला वीडियो वॉच कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर जाकर वीओएमयू असाइनमेंट कैसे बनाएं। छोटे से छोटा बच्चा भी इसको असाइनमेंट को बना लेगा। 80,000 प्लस लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, 79,000 व्यूज हो चुके हैं। उसके बाद आप असाइनमेंट फाइल मान लो घर बैठे यहाँ पर जमा करना चाहते हैं, तो वो कैसे जमा करनी है वो सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। क्योंकि जोधपुर और बीकानेर वालों को तो अपने असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर भेजने, बाकी जोधपुर बीकानेर के अलावा बाकी सभी को अपने रीजनल सेंटर पर जमा करने। जनवरी 2022 के बाद वालों को, जनवरी 2022 से पहले का अगर आपका सेशन है, चाहे आप जोधपुर बीकानेर में, तो आपके जो असाइनमेंट है वो आपके रीजनल सेंटर पर ही जमा होंगे। तो इस बात को आप कंप्लीट पूरा समझिएगा, उसके बाद आपको सारी चीजें करनी है। क्योंकि जनवरी 2022 के बाद वाले जो हैं उन सभी के अपने जोधपुर बीकानेर वालों के रीजनल सेंटर में जो आपका स्टडी सेंटर है उस अकॉर्डिंग जमा होंगे। लेकिन जनवरी 2022 से पहले का अगर आपका ओल्ड सेशन है तो फिर आपको अपने, चाहे जोधपुर बीकानेर के हैं, आपको अपने रीजनल सेंटर पर ही असाइनमेंट जमा करने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये असाइनमेंट आप थोड़ा वहां जाकर हैंड टू हैंड जमा करवा दीजिएगा, तो वहां से आपके सारे इश्यूज है वो क्लियर हो जाएंगे। और ये असाइनमेंट वाली अपनी जो प्लेलिस्ट है उसको वॉच कर लीजिएगा, आप असाइनमेंट इजी वे में तैयार कर पाएंगे। बाकी असाइनमेंट का फर्स्ट पेज है, असाइनमेंट कैसे तैयार करना है, क्या करना है। टेलीग्राम चैनल है अपना वीओएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस लिंक पर क्लिक कर देना, आप सिंपल उस चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाएंगे और आपको सारी अपडेट यहाँ पर पता चल जाएगी। ये बात आप पूरा कंप्लीट ध्यान रखिएगा। असाइनमेंट जमा करते हैं तो जोधपुर और बीकानेर दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ जनवरी 2022 या उससे बाद का एडमिशन है आपका, तो आपको क्या करना होगा, जोधपुर या बीकानेर में स्टडी सेंटर अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट जमा करने हैं। और जोधपुर या बीकानेर के ही है लेकिन आपका असाइनमेंट जनवरी 2022 से पहले का है, तो फिर आपको अपने रीजनल सेंटर पर ही जमा करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। स्टडी सेंटर वाइज लिस्ट है और उस अकॉर्डिंग ही अपने असाइनमेंट है वो आपको सबमिट करवाने हैं। ये मैंने सारी बातें, बहुत सी जो थी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अपना यूट्यूब चैनल है उसको डाउनलोड से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और कुछ क्वेरीज है कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।